पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराने का महत्व। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी महत्व होता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन कौओं को भोजन कराया जाता है। इस दिन कौओं को भोजन कराना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना जरूरी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे पितरों का श्राप लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, उतना ही जरूरी कौओं को भोजन कराना होता है। माना जाता है कि कौए इस समय में हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है, जो कि इस प्रकार है। इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौए का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौए का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफ़ी मांगी, तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को ही पहले भोजन कराया जाता है। इसी कारण कौओं को ना तो मारा जाता है और ना ही किसी भी रूप से सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है। पितरपक्ष के समय पंचबलि जरूर निकालें। नंबर 1 चींटी, नंबर 2 गाय, नंबर 3 कौवा, नंबर 4 कुत्ता, नंबर 5 देवादि बलि। यह जरूर करनी चाहिए। कौए से जुड़े शकुन और अपशकुन का रहस्य। प्राचीन समय के ऋषि मुनियों ने अपने शोध में बताया था कि प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जानवरों के संबंध में अनेकों बातें हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में भी विस्तार से बतलाई गई है। हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में तो बहुत सी बातें आप लोग जानते ही होंगे, परंतु आज हम जानवरों के संबंध में पुराणों से ली गई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी भी किसी से नहीं सुनी होगी। जानवरों से जुड़े रहस्यों के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई हैं, जो किसी को आश्चर्य में डाल देंगी। कौए का रहस्य। कौए के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई हैं। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवा की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौए की मृत्यु होती है, उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता है। ये आपने कभी ख्याल किया हो तो यह बात गौर देने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। कौवा की लंबाई करीब 20 इंच होती है तथा यह गहरे काले रंग का पक्षी है, जिनमें नर और मादा दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। यह बगैर थके मीलों उड़ सकता है। कौए के बारे में पुराण में बतलाया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व ही हो जाता है। पितरों का आश्रय स्थल। श्राद्ध पक्ष में कौए का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति
कौवा को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवा के माध्यम से उसके पितर ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बतलाई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। भादो महीने के 16 दिन कौवा हर घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवे एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। कौवे से जुड़े शकुन और अपशकुन। नंबर 1, यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। नंबर 2, यदि आपके मुंडेर पर कोई कौवा बोले तो मेहमान अवश्य आते हैं। नंबर 3, यदि कौवा घर की उत्तर दिशा से बोले तो समझें जल्द ही आप पर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। नंबर 4, पश्चिम दिशा से बोले तो घर में मेहमान आते हैं। नंबर 5, पूर्व में बोले तो शुभ समाचार आता है। नंबर 6, दक्षिण दिशा से बोले तो बुरा समाचार आता है। नंबर 7, कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को जानकारी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।